स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पहले वाले वीडियो में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो मैंने 4 टाइप्स के चेंज आपको बताए थे, उसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब एंड कोमा की जगह कनेक्टिव, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज किया जाता है एंड कोमा की जगह कनेक्टिव कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में पढ़ा। अब अपने 2 टाइप्स के चेंजेस हो रह गए। एक तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर जितने भी प्रोनाउंस दिए होते हैं उनके अंदर चेंज करना, और नंबर दूसरा इसका जो टेंस है उस टेंस को चेंज करना। इसके बारे में अब अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन रिलेटेड अपन चेंज क्या करते हैं, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है अपना, इसके अंदर जो प्रोनाउंस दिए हुए होंगे उनको चेंज करेंगे। इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है 120/सन, यानी 123/सन। सन बोले तो पुत्र, बेटा। मैंने 1 के अपोन में लिखा एस, और 1 का मतलब आपको मानना है फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मानने आपको। अब फर्स्ट पर्सन में 2 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, एक तो आई के और एक वी के, क्योंकि आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम, यानी आई का प्लूरल वी होता है। आप जस्ट एक बार आई को ही मान लो, आई को आप एक बार फर्स्ट पर्सन मान लो, यानी आई के ये जो 5 फॉर्म्स दिए हुए हैं, आई, मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ। आई ये सब्जेक्टिव होता है, यानी पहला रूप। मी ये ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि दूसरा। माई ये पजेसिव, यानी कि तीसरा। माइन इसको भी अपन पजेसिव, और वैसे इसको अपन एक तरीके से इंफेथेटिक बोल सकते हैं। इंफेथिक यानी इंफेस, किसी चीज पे जोर डालना, किसी चीज पे जोर डालना। एंड माई सेल्फ ये होता है रिफ्लेक्सिव। अब जोर डालना कैसे, बीच में थोड़ा सा बता देता हूं। यानी किसी चीज पे जोर दे के कहना कोई चीज को, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, कोई पूछे मेरे से, जैसे ये यहां पे पड़ा है, कोई पूछे ये मार्कर किसका है, मैं सिंपली बोलूंगा मेरा है। और मान लो यही मार्कर मेरे हाथ में है और कोई दूसरा मेरे से पूछेगा ये मार्कर किसका है, मैं क्या कहूंगा, मेरा है। मतलब मैं इस पे जोर दूंगा, इस बात पे इंफेस करूंगा, यानी मैं ये सोचूंगा कि सामने वाले को शक है इस बात का कि इसने किसी दूसरे का लिया होगा, इसलिए मैं कहूंगा कि मेरा है। यानी जोर देना, इंफेथेटिक सेंटेंस होता है ये। बाकी इसको आप पजेसिव में भी मान सकते हो। एंड रिफ्लेक्सिव खुद का, सिंपल सी बात है, यानी इसको बोलने के तरीके, क्योंकि अपनी ये जो रीजनल लैंग्वेज में मैं, मेरे को, मुझको, मतलब सब्जेक्टिव फर्स्ट होता है, ये मी ऑब्जेक्टिव होता है, माई ये पजेसिव होता है। ज्यादातर आपको ये 3 यानी यही मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि इसमें से कोई भी प्रोनाउन आपको मिल जाए, आप उसको फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राम। राम के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। यानी इसके अंदर फर्स्ट पर्सन में आई का कोई भी प्रोनाउन आपको मिल जाए तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी राम के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। आप अब राम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करोगे, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर मैस्कुलिन है, यानी कि पुल्लिंग है। और सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आई को राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो राम का फर्स्ट क्या होता है, ही होता है, तो आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। आगे चलो, जैसे माई फर्स्ट पर्सन है ना, यानी राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब माई तीसरा है तो राम का तीसरा क्या होगा, हिज होगा। इसका मतलब माई का अपन क्या कर देंगे, हिज कर देंगे। अंडरस्टैंड, फर्स्ट पर्सन में समझ में आ गया आपके। अब फर्स्ट पर्सन में वी भी होता है, इसके अंदर वी कहीं पर भी दिया हुआ हो, या वी का प्रोनाउन, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, आप उसको बिना देखे दे में चेंज कर देना। दे के जो प्रोनाउंस है उसमें चेंज कर देना। यानी इसमें कहीं पे वी लिखा है तो दे कर देना, अस लिखा हुआ है तो देम कर देना, अवर लिखा हुआ है तो देव कर देना, अवर्स है तो देव्स कर देना, अवर सेल्विज है तो दम सेल्विज कर देना। क्योंकि वी भी प्लूरल में होता है और दे भी प्लूरल में होता है। जैसे आई
एक के लिए है, इधर राम सिंगुलर है, अपने आप में सिंगुलर है, और वी प्लूरल है, तो दे भी क्या है, प्लूरल है। तो हालांकि आई को अपन फर्स्ट पर्सन मानते हैं, बट आई को, इसको वी को फर्स्ट पर्सन मानते हैं अपन, मानते क्या होता भी है, बट उसको चेंज करने के लिए आप वी का कोई भी प्रोनाउन हो उसको आप दे के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, टू का मतलब सेकंड पर्सन, एंड अपॉन में ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी इसमें सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन दिया हुआ हो, कोई भी प्रोनाउन, आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। दूसरी बात, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, जैसे मी दिया इसके अंदर, तो यदि नहीं दिया हुआ है तो आप यू का चाहे यू रख लेना, और चाहे आप इसको यहाँ पे अपने मन में चाहे यहाँ पे ये मान लेना कि यहाँ पे मी लिखा हुआ है, या किसी का नाम लिखा हुआ है, या यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, यानी कुछ भी मान लेना आप। यदि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मी कभी नहीं होगा, ये क्लियर है, क्योंकि आई सेड टू मी, मैंने मेरे से कहा, तो खुद से कहा नहीं जाता, खुद तो सोचा जाता है मन में। तो कहने का मतलब यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो आप यहाँ पे मी मान सकते हो, बट यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे वी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई सेड टू मी या वी सेड टू मी कभी नहीं होगा। ही सेड टू मी हो सकता है, राम सेड टू मी, गीता सेड टू मी, बाकी और कुछ भी हो सकते हैं। तो सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। अब ये देखो, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते कौन से हैं? यू, योर, योर्स एंड योरसेल्फ। इसको योर सेल्फ भी बोल देते हैं एंड योर सेल्फिश भी बोल देते हैं, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है। एग्जांपल के तौर पे किसी एक को बोले हे डू इट योरसेल्फ, इसे खुद करो, और ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? हे डू इट योर सेल्फिश, यानी तुम खुद करो, यानी सब के लिए योर सेल्फिश हो जाएगा और सिंगुलर के लिए योर सेल्फ हो जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना आपको, फर्स्ट यू एंड सेकंड यू, यानी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है। ये बोल के तो कहेंगे नहीं कि मैं फर्स्ट हूं या सेकंड हूं या सब्जेक्टिव हूं या ऑब्जेक्टिव हूं, वो हमें देखना पड़ेगा। यदि मेन वर्ब से पहले दिया हुआ है तो वो सब्जेक्टिव होगा, और मेन वर्ब यदि बाद में दिया हुआ है तो वो क्या होगा? अपना ऑब्जेक्टिव होगा। तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ये सेकंड रूप है तो ये भी सेकंड ही है, इसलिए यहां पे यू का क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग मी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और थ्री का मतलब थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में होते हैं। ही के प्रोनाउंस, सी के, दे के, या मान लो यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, टीचर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, राम, मोहन, सीता, गीता, बबीता, अंकिता, यानी कुछ भी नाम लिखा हुआ हो जाए, वो सारे थर्ड पर्सन में होते हैं। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में अपन कोई चेंज नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन है वो थर्ड पर्सन ही रहेगा। अंडरस्टैंड? तो ये है अपने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन 123/सन, ये इसका एक फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग अपन ये चेंज कर देंगे। उससे भी बात आती है अपनी टेंस परिवर्तन, यानी टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन V1 को V2 में एंड V2 को हेड प्लस V3 में। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने कल बताया ना, एक बार आप इनको अच्छी तरह से समझ लो, बेसिक बातें पकड़ लो इनकी, यानी पूरे डिटेल सीधी पड़ेगी ना अपन तो बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा हम पे, इसलिए सिंपल सी बातें समझो आप। मैंने बताया आपको टेंस संबंधी परिवर्तन में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, भी प्रोनाउन वगैरह वगैरह वो तो चेंज होंगे, जैसे मैंने बताया आपको, बता भी दिया, लिखवा भी दिया है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो इसमें कहीं पर भी, आप उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना, और यदि इसके अंदर कहीं पर भी सेकंड फॉर्म दी हुई है उसको आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। सिंपल सी बात है। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। शायद आप समझे भी होंगे थोड़ा बहुत सर ने क्या लिखा है। मैंने ये जो 12 टेंसेस है अपने उनके नेम लिखे हैं, यानी ये सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और ये पास्ट के हो गए और ये फ्यूचर के हो गए। सिंपल सी बात है। ये सेंटेंस अपना प्रेजेंट का है तो उसको आप पास्ट टेंस में चेंज कर देना, यानी सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल पास्ट कर देना। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है जिसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूस कर देना। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है जिसको पास्ट परफेक्ट कर देना, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है जिसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर देना। कैसे करोगे? सिंपल, इन फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म कर देना, सेकंड फॉर्म है तो उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देना। ये सिंपल पास्ट है, इसको आप पास्ट परफेक्ट कर देना। ये पास्ट कंटीन्यूअस, इसको आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देना।
और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहने देना, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। ये हो गया फ्यूचर। इनमें सब में आपको कहीं ना कहीं विल या सेल मिलेगा। तो विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये मैंने यहां पे लिखे ही है। मैंने क्या लिखा है, डू डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चेंज किस में करेंगे, V2 यानी कि सिंपल पास्ट में कर देंगे। ये बात आ गई ना। डू डज प्लस में नोट प्लस में V1 क्या है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है। किसने चेंज किया है, डिड नोट प्लस में V1 यानी कि सिंपल पास्ट का नेगेटिव हो गया। डिड प्लस में V1 या V2 कौन सा है, सिंपल पास्ट है। क्या किया है, एड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट किया है। इज एम आर किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में भी आता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आईएनजी के साथ V1 के साथ आईएनजी लगती है और पास्ट कंटीन्यूअस में भी V1 के साथ आईएनजी लगती है। करना क्या है आपको, ओनली इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करना है। आपको केवल इज एम आर को वॉज वर्ब कर देना। वॉज वर्ब हैड बीन कर दो, क्योंकि वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। हैड बीन ओनली, मैंने हेड लिख दिया, यहाँ पे बीन लिख दिया, ये हैड बीन आएगा, हैड बीन कर देंगे। है जब है उसका ऐड कर देंगे। विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट कर दो या हैड टू कर दो, क्योंकि मस्ट आता है अवश्य, नेसेसरी, कंपलसरी, असेंशियलिटी, अति आवश्यक, बहुत जरूरी, एक प्रकार की ओब्लिगेशन होगी, बाध्यता हो गई। तो मस्ट को आप मस्ट भी कर सकते हो या हैड टू भी कर सकते हो, यानी मजबूरी, बाध्यता होगी उसकी। दिस का दैट, टुडे का दैट डे, एयर का देयर, टुमारो का नेक्स्ट डे, नेक्स्ट का द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, पिछला। अंडरस्टैंड, ये हमने किए टेंस रिलेटेड परिवर्तन, चेंज। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में टेंस रिलेटेड चेंज हो। टू कंडीशंस ऐसी आएगी जब ये रिपोर्टेड स्पीच अपना है, उसके टेंस में अपन कोई किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। टू कंडीशंस आएगी, किस तरह की, कल आपको रिटन में दूंगा, आज मैं आपको वर्बली बता रहा हूं। एक तो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का पता कैसे चलेगा, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट टेंस है तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और फ्यूचर टेंस है तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। बोले तो यहां पे से, सेज या विल से लिखा हुआ है या इज सेइंग लिखा हुआ है, तो इसके टेंस में चेंज मत करना आप। मतलब V1 है तो V1 ही रहने देना, V2 है तो V2 रहेगी, और हेड प्लस V3 है तो हेड प्लस V3 रहेगी, यानी इसके टेंस में चेंज नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। और दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच अपना कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, जिसमें कई प्रकार के आते हैं, जियोग्राफिकल फैक्ट्स आते हैं, भूगोल से संबंधित बातें, मैथमेटिकल फैक्ट्स आते हैं, गणितीय कथन, या साइंटिफिक हो जाते हैं वैज्ञानिक कारण, जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, यानी इस प्रकार के जितने भी अपने सार्वभौमिक सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, तो इसके टेंस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको ये सेंटेंस एक चेंज करके बताता हूं कि किस तरह से इसको अपन चेंज करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यहां तक चेंज किया था, राम सेड टू मी, कोमा की जगह दैट लगाया था हमने, दैट यहां तक कर लिया था। अब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले प्रोनाउन को चेंज करना। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, है जो होगा, मैंने हेड बताया आपको, हेड हो जाएगा, गिवन थर्ड फॉर्म आएगी। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये भी दूसरा रूप है और इसको भी दूसरे रूप में चेंज करना है तो ये खुद दूसरा ही है, मी हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग, आई मी माई तीसरा है, राम का ही हिम हिज, तो माई का हिज, एंड पेन, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से अपना ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट अपन चेंज कर सकते हैं, और कल अलग अलग टाइप के जितने भी सेंटेंसेस इसके हैं वो अपन कल करेंगे। दैट्स ऑल।